अपना बेड़ा पार है, इंशाअल्लाह इनके सदके अपना बेड़ा पार। ज़माना गुंबदे खजरा से फैज़े खास पाता है, ज़माना गुंबदे खजरा से फैज़े खास पाता है। जवा जब दावते इस्लामी, जवा जब दावते इस्लामी का परचम उठाते हैं। सुभान अल्लाह, हमें इश्क है, हमें प्यार है, अत्तार से अत्तार से, हमें इश्क है, हमें प्यार है, अत्तार से अत्तार से। फैज़ाने अत्तार जारी तकबीर, फैज़ाने अत्तार जारी तकबीर, अत्तार फैज़ान बरवान में, अत्तार फैज़ान बरवान में। मुसलमान ख्वाब गफलत छोड़ कर बेदार होते हैं, मुसलमान ख्वाब गफलत छोड़ कर बेदार होते हैं। अमीरे अहले सुन्नत दी, अमीरे अहले सुन्नत दी का वो नुस्खा बताते हैं। सुभान अल्लाह, यौम विलादत अत्तार 26वीं मुबारक आ गए मेरे अत्तार 26वीं मुबारक। अत्तार के चाहने वालों को, अत्तार के चाहने वालों को, दिलदार के चाहने वालों को, दिलदार के चाहने वालों को। यौम विलादत अत्तार 26वीं। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन। अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पढ़िए सलात व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु व सलाम अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। जो आशिकान रसूल सुन्नत एतिकाफ़ में नहीं है, एतिकाफ़ की नियत कर लेना, वही तो सुन्नत एतिकाफ़। प्यारे आका दो आलम के दाता, मैं कहूँ फिर चलाइएगा, अभी ना चलाएं। प्यारे आका दो आलम के दाता, काबे के बदरुद्दुजा, तैयबा के शम्सुद्दुहा, दाफ़ा जुमला बला, शाफ़े रोज़े जज़ा, मंबाए जुद व अता, साहिब मुश्किल कुशा, सैयदा अमीना के दिलरुबा, शब इसरा के दूल्हा, अम्बे कसों के मल जाओ मावा, हबीब खुदा अहमद मुश्तबा मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम का फरमान आली शान है, एक दिन में 1000 मरतबा दुरूद पाक पढ़े नहीं मरेगा जब तक जन्नत में अपना मकाम ना देख ले। सल्लु अलल हबीब
सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। माह रमज़ानुल मुबारक जो है ये तेज़ी के साथ हमसे जुदा हो रहा है। आज इसकी 26वीं शब है और अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत, अल्लाह की रहमत, वली कामिल शेख शरीयत व तरीक़त अमीर अहले सुन्नत मौलाना मोहम्मद इलियास सत्तार क़ादरी दामत बरकातुहुल आलिया आपकी विलादत 26 रमज़ानुल मुबारक और इस निस्बत से आज पूरी दुनिया दावत इस्लामी में उशाकान रसूल में एक खुशी की लहर है कि अल्लाह ने हमें ऐसा वली कामिल अता फरमाया। अल्लाह पाक इनको सेहत व बरी आफ़ियत व बरी लंबी उम्र अता फरमाए। इनका साया इस उम्मत पर दराज फरमाए, हमारी उम्रें भी इनको लग जाए और ये दीन का काम करते रहें। नेकी की दावत कुछ आपकी तरफ बढ़ाता हूँ, फिर इंशाअल्लाह तज़किरा अमीर सुन्नत ही है ये सारा। आप लोगों ने तरावी के बाद से अब तक मेरा ख्याल है एतिकाफ़ भी तज़किरा अमीर अहले सुन्नत ही है। ये सब फैज़ान अमीर अहले सुन्नत है जो आज नज़र आ रहा है। अल्लाह में बस इसकी कदर दे। सैयदना उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाहि ताला अलैह आप खलीफा सुलेमान बिन अब्दुल मलिक के साथ एक सफ़र पर थे। तो खलीफा सुलेमान बिन अब्दुल मलिक ने अपने चंद साथियों के साथ जो है मतलूबा जगह पर जहाँ पहुँचना था वहाँ पहुँचने से पहले अपना सामान रवाना किया, क्योंकि पहले सफ़र जो होता था ये सवारियों पर, घोड़ों पर, ऊँटों पर, पैदल, खच्चरों पर। तो वहाँ ये रवाज होता था कि कोई सफ़र में पहुँचता था तो पहुँचने से पहले अपना सामान भेज देता था। खैमे वहाँ पर लग जाएंगे, खाने पीने का ज़रूरत का सामान वहाँ पहले पहुँच जाएगा। तो खलीफा सुलेमान बिन अब्दुल मलिक ने अपने साथियों का अपना सामान भेज दिया, लेकिन उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाहि ताला अलैह ये अपना खैमा और अपना सामान वहाँ ना भेज पाए। जब मतलूबा मकाम पर पहुँचे, सफ़र मुकम्मल हुआ, तो खलीफा सुलेमान बिन अब्दुल मलिक अपने खैमे में और दीगर लोग अपने खैमों में, क्योंकि इनके पहुँचने से पहले ही इनके खैमे वहाँ पर लग चुके थे। सैयदना उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाहि ताला अलैह का सामान गया ही नहीं था, इनका खैमा वहाँ था ही नहीं। सब अपने अपने खैमों में चले गए। तो अब उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाहि ताला अलैह को तलाश करने लगे, ये नज़र नहीं आ रहे, ये कहाँ है। तो खलीफा ने खादिमों को भेजा कि तलाश करो उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाह अलैह कहाँ हैं, नज़र नहीं आ रहे। खादिमों ने तलाश शुरू की तो आप एक दरख्त के नीचे बैठे रो रहे थे।
खादिमों ने खलीफा को ख़बर दी कि वो तो दरख्त के नीचे बैठे रो रहे, तो खलीफा ने इनको अपने पास बुलाया। उमर बिन अब्दुल अजीज़ रहमतुल्लाह अलैह खलीफा के पास पहुंचे तो इस्तिफसार किया, आप क्यों रो रहे हैं, क्या वजह है? तो आपने फिक्र आखिरत में डूबा हुआ जवाब दिया। आपने फरमाया कि आप लोगों ने सफ़र शुरू करने से पहले अपने खेमे अपना सामान भेज दिया था। जैसे ही सफ़र मुकम्मल हुआ तो आप अपने अपने खेमों में चले गए, मैंने कोई सामान भेजा ही नहीं था, मैंने कोई खेमा भेजा ही नहीं था। तो मुझे आपके खेमों से क़यामत का दिन याद आ गया कि दुनिया में रहते हुए जो अपनी आखिरत के लिए कोई सामान भेजेगा वो उसी वहाँ पर हासिल करेगा। वाक़या छोटा है ये, लेकिन अगर हम थोड़ा सा तवज्जो करेंगे तो इसमें हमारे लिए बहुत कुछ सीखने के लिए। फैज़ान उमर बिन अब्दुल अजीज़ रहमतुल्लाहि ताला अलैह, अल्लाह हमें नसीब फरमाए, तो आपने जो खलीफा वक्त को सुलेमान बिन अब्दुल मलिक को जो है वो फ़िक्र आखिरत में डूबा हुआ जवाब दिया, वो ये था कि आप लोगों ने अपने खेमों को भेजा था तो आप अपने खेमों में चले गए। आपने ज़रूरत का सामान भेजा था तो आपके पास ज़रूरत का सामान था। ना मैं खेमा भेज पाया, ना मैं ज़रूरत का सामान भेज पाया, मेरा क़यामत के दिन क्या बनेगा? वो मैदान माशर के अंदर जो है जिस किसी ने जो है अपना सामान रवाना किया होगा, आखिरत के लिए कुछ किया होगा, तो वो क़यामत के दिन पुरसुकून होगा। तो ये जो सैयदना उमर बिन अब्दुल अजीज़ रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने फ़िक्र आखिरत में डूबा हुआ जवाब दिया कि जिसने जो बीजना है मैदान माशर में सो काटना है। आज यहां से हमने कितने खेमे रवाना किए आखिरत के लिए? हम आते हैं, हम बैठते हैं, बातें सुनते हैं हम लोग, सांसें बड़ी तेजी से चल रही हैं, वक्त बड़ी तेजी से गुजर है। आज 26वां रोज़ा है और 26वीं भी आज समझ लें कि स्टार्ट है और ये देखते ही देखते पलक झपकने में 26वीं भी गुजर जाएगी। माह रमज़ान आया, ये चला गया और हमारे पास अब ये चंद घड़ियों का मेहमान है, चंद दिनों का मेहमान है। हमने क्या किया? क्या हमने आखिरत के लिए कोई खेमा भेजा? क्या हमने आखिरत के लिए कुछ तैयार किया? हम गौर करें, जो यहां पर बीजना है सो क़यामत के दिन हमने काटना है। जैसी करनी वैसी बरनी। यहां पर जिस तरह का बीज डालना है उसी की फसल मैदान माशर में कटेगी। भाई हम थोड़ा सा अपना पूरे एक साल का ही जायजा ले लें ठंडे दिल से। अल्लाह हमें तौफीक दे, फैज़ान उमर बिन अब्दुल अजीज़ अता फरमाए। हम अपना एक साल का ही जायजा ले लेना। हमने इस साल माह रमज़ान से लेकर इस माह रमज़ान तक क्या किया? हमने क्या भेजा मैदान माशर के लिए, क्या बीजा? क्योंकि आखिरत की ज़िंदगी ये बड़ी लंबी है, इसको मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। अल्लाह करे मैं नेकी की दावत में कामयाब हो जाऊं, अल्लाह मुझे भी तौफीक दे। बुजुर्गान दीन फरमाते हैं, ये समुंदर देखा होगा आप लोगों ने, अब फरमाते हैं कि ये समुंदर सारा ये आखिरत है। समुंदर सारा क्या है? आखिरत है। और इसमें से जो एक कतरा है ना, ये दुनिया है। दुनिया, ये कतरा एक दुनिया और समुंदर आखिरत है। हम एक कतरे के पीछे बावले हो जाते हैं, हम एक कतरे के पीछे बाज उकाते रब की नाफरमानियों को मोल लेते हैं। वो समुंदर इतना बड़ा
जिसका किनारा नजर नहीं आ रहा होता, और इंसान है। भाई इधर आ मेरे सामने। तो समुंदर जो है ये आखिरत है, आखिरत। और इसके अंदर से जो एक कतरा निकलता है ना, बुजुर्ग फरमाते ये दुनिया है। अभी आप बोले थे सुबहान अल्लाह, सारे बोले जरा। इस सुबहान अल्लाह कहने पर जन्नत में एक दरख्त लगता है और उस बंदे के नाम का दरख्त लगता है। तो जब उस बंदे के नाम का दरख्त लगता है तो पता चला ये इसकी प्रॉपर्टी तैयार हो रही है। अब फिर बोला आपने, फिर बोला। अब सुने जरा, मेरी बात समझे जरा। अल्लाह करे कि हम लोग इस हकीकत को समझ जाएं, आखिरत बहुत बड़ी है, हमारी अक्लों से भी वरा है ये आखिरत। हमने आखिरत को समझा क्या है? एक मरतबा सुभान अल्लाह बोले तो इतना वसी दरख्त लगता है कि 500 साल तक अरबी नस्ल का घोड़ा दौड़े 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 दौड़े, वो 500 साल खत्म हो जाएंगे लेकिन एक दरख्त का साया खत्म नहीं होगा। अब बोले 2 मरतबा तो 1000 साल का, फिर 3 मरतबा सुभान अल्लाह बोले तो 1500 साल का, 4 मरतबा सुभान अल्लाह बोले तो भाई 2000 साल की मुसाफत है। सुने जरा, सीखें जरा भाई, 2000 साल की मुसाफत की प्रॉपर्टी तो बंदे ने आखिरत के लिए तैयार कर ली। आखिरत कितनी बड़ी है, समुंदर सब आखिरत है, इसमें से एक कतरा दुनिया। और इस दुनिया को पाने के लिए बंदा बाज औकात है झूठ बोलता है, इस दुनिया को पाने के लिए बंदा बाज औकात है धोखा देता है, इस दुनिया को पाने के लिए बंदा बाज औकात है मिलावट करता है। ये दुनिया किसी की नहीं हुई है, ये कतरा एक दुनिया की हैसियत ये मच्छर के पर के बराबर भी नहीं है। ये दुनिया बहुत बड़ा अंधेरा है, बहुत बड़ा धोखा है, और इंसान इसके पीछे दौड़ रहा है, मिलावट कर जाता है, धोखा देता है, झूठ बोलता है, गिबत कर जाता है। और इस दुनिया की खातिर जो है माल हासिल करने के लिए बाद औकात है इंसान रब की नाफरमानियां मोल लेते हुए नमाज़े कज़ा कर डालता है। दुनिया किसी की नहीं हुई है, चोरियां करता है, डकैतियां करता है, ये माँ बाप की नाफरमानियां करता है, बहुत कुछ करता है इंसान। किसकी खातिर? दुनिया की खातिर। एक और मिसाल से समझें जरा। सूरज आखिरत है और साया ये दुनिया है। सूरज आखिरत है, साया दुनिया है। और अगर दुनिया को बंदे खुदा तू पीछे छोड़ेगा, दुनिया को तू पीछे छोड़ेगा तो सूरज आखिरत तेरे फ्रंट पर होगा। और जब तू आखिरत की तरफ दौड़ लगाएगा, सूरज की तरफ दौड़ लगाएगा, तो ये दुनिया ये साया तेरे पीछे 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 आएगा। और अल्लाह वालों के पीछे दुनिया आती है। मेरे दाता साहब के पीछे कल भी दुनिया थी, आज भी दुनिया है, क्योंकि मेरे दाता साहब की दौड़ आखिरत की दौड़ थी, दुनिया की दौड़ नहीं थी। मेरे गौस पाक की दौड़ आखिरत की दौड़ थी। दुनिया आज भी मेरे गौस पाक के पीछे है, दुनिया आज भी बाबा फरीद के पीछे है, दुनिया आज भी आला हजरत के पीछे है। और भाई जो आखिरत की तरफ दौड़ता है दुनिया इसके पीछे जोड़ती है, क्योंकि सूरज आखिरत है, साया दुनिया है। तो दुनिया अल्लाह वालों के पीछे पीछे होती है। हुजूर वाला हमारा कपड़ा ही पहन ले, हुजूर वाला हमारे घर से 2 टुकड़े ही खा ले, हुजूर वाला कदम ही लगा दे। हाँ, ये अल्लाह वालों के पीछे दुनिया दौड़ती है, नजराने लेकर दौड़ती है। ये अल्लाह वाले दुनिया को ठुकराते हैं, आखिरत की तरफ दौड़ लगाते हैं, तो दुनिया इनके पीछे पीछे आती है। अब आए जरा, जो आखिरत को पीछे छोड़ेगा तो सूरज आखिरत है और दुनिया कहां जाएगी, साया कहां जाएगा? आगे। सूरज पीछे तो साया, सूरज आगे तो साया पीछे, आखिरत आगे तो दुनिया, आखिरत पीछे तो दुनिया आगे। अब तू साए को पकड़ 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 पकड़, जवानी, बुढ़ापा,
पकड़, माल, घर, गाड़ी, अच्छे मोबाइल, सारी हसरतें तेरी पूरी हो गई भाई, सब कुछ पा लिया तूने। पकड़ दुनिया, पकड़ साया, तू खत्म हो जाएगा, लेकिन साया तेरे हाथ नहीं आएगा। उल्टा तू अपनी आखिरत को पीछे छोड़कर अपनी आखिरत को तबाह कर देगा। और दुनिया क्या है? एक पानी का कतरा। और आखिरत क्या है? समुंदर है। और इंसान आखिरत को छोड़कर दुनिया के पीछे भावला है। बच्चों के लिए क्या क्या चाव चौंचले नहीं करता इंसान, घर वाली के लिए क्या कुछ नहीं करता है, मुस्तकबिल के लिए क्या कुछ नहीं करता है, क्या कुछ नहीं बीजता है। यहां पर जो बीजना है सो काटना है। यहां पर कौन सा बीज डाला है? आखिरत की तैयारी के लिए फिल्मों का बीज डाला है। यहां पर कौन सा बीज बोया है? आखिरत की तैयारी के लिए गानों का बीज डाला है। यहां पर क्या बोया है? आखिरत के लिए क्या भेजा है? आप भी गौर करें, मैं भी गौर करूं। हम सब ने आखिरत की तरफ दौड़ना, और आखिरत की मनाजिल में सबसे पहली मंजिल कब्र है। सबसे पहली मंजिल क्या है? कब्र है। क्या तैयारी है? एसी बंद करो ना, पंखे बंद करो, पता चल जाएगा। अभी कब्र तो बड़ी दूर की बात है, लाइटें बाकी हैं, अंधेरा नहीं है। अब बंद करो ना ये सारी चीजें, आपको पता चल जाएगा कब्र की गर्मी क्या है। नहीं, आखिरत की मनाजिल में सबसे पहली मंजिल कब्र है। यहां पर एसी के बगैर नींद आती है? पंखे के बगैर नींद आती है? कब्र में एसी लगवा लिया, कब्र में पंखा लगवा लिया, ये कहां से लगेगा? दुनिया की जिंदगी सुनो जरा। आदम से लेकर अब तक जो दुनिया से चले गए, कहां है आलम बरज़ख में? आलम बरज़ख क्या है? कब्र। आदम अलैहिस्सलाम से लेकर अब तक हजारों साल बीत गए। मैं कल मर जाता हूं, समझे मिसाल को, ठीक है? कयामत तक कहां रहना है? कब्र में। कयामत कब आएगी? अल्लाहु आलम व रसूलुहु आलम। अल्लाह उसके रसूल बेहतर जानते कयामत कब आएगी। भाई दुनिया की जिंदगी 50 साल, 60 साल, 70 साल जी ले, 80 साल जी ले, 90 साल जी ले, 100 साल जी ले, बिल आखिर तुझे जो है मौत के घाट उतर कर कब्र में उतरना है। जी, उतरना है। दुनिया की जिंदगी 50, 60, 70, 90, 100 साल, और आखिरत की जिंदगी हजारों साल की, हमेशा की जिंदगी नहीं है ये वाली, कब्र की जिंदगी। आखिरत की जिंदगी में सबसे पहली मंजिल क्या है? कब्र। कब्र में कितने साल रहना है तूने? हजारों साल। हजारों साल की जिंदगी के लिए क्या तैयारी है भाई? कब्र से उठना है, कयामत बर्पा होनी है, बरहाना निकलना है, फिर हमें कयामत का सामना है। जमीन तांबे की होगी, सूरज 1.25 मील के नेज़े पर होगा, और इंसान अपने पसीने में डुबकियां खा रहा होगा, डुबकियां खा रहा होगा, डुबकियां खा रहा होगा, कोई पुरसान हाल नहीं होगा। ठीक है? मैदान माशर बाकी है। मैदान माशर में पुल सिरात से गुजरना बाकी है। मैदान माशर में, मैदान अदल पर तेरे आमाल को तोला जाना अभी बाकी है। जन्नत और दोज़ख का फैसला बाकी है, और फिर हमेशा के लिए जन्नत है, हमेशा के लिए दोज़ख है। इतना लंबा पीरियड कब्र का, यहां एसी के बगैर, लाइटों के बगैर, पंखों के बगैर। भाई ये तो छोटी मस्जिद है ना, हम आपको जो है कनालों पर, एकड़ों पर मुश्तमिल जो है, जिसके अंदर दुनिया की सारी आसाइशें, सहूलतें, नेमतें डाल दी जाएं, और कहा जाए तूने तन्हा रहना है। क्या करना है? तन्हा रहना है। सब कुछ है, तन्हाई तुझे काटेगी, तन्हाई तुझे खाएगी। कब्र में कौन तेरे साथ होगा? हजारों साल की जिंदगी के लिए तेरा लाइफ पार्टनर कोई नहीं है। तूने कभी गौर किया मेरी कब्र में लाइफ पार्टनर कौन होगा? मेरी अगली जिंदगी का पार्टनर कौन है?
दुनिया की जिंदगी में तो भाई भी साथ है, जोजा भी साथ है, बच्चे भी साथ है, सब साथ है। तेरा कब्र का पार्टनर कौन? तेरी कब्र के अंदर आरामदेह गद्दा मौजूद, तेरी कब्र के अंदर जो रोशनी का इहतमाम मौजूद, तेरी कब्र के अंदर ठंडी हवाओं का इहतमाम मौजूद। कब्र आखिरत की मनाजिल में सबसे पहली मंजिल है। आए फिर हम जरा ठंडे ठंडे मिजाज के साथ जो है अपनी आखिरत को थोड़ा थोड़ा जो है खोलना शुरू करें। मैंने चंद ही सालों के बाद जो है जनाब से मरहूम, या चंद ही दिनों के बाद जनाब से मरहूम, या चंद ही घंटों के बाद जनाब से मरहूम कह दिया जाना है, तो फिर मैंने उस कब्र के अंदर उतरने से पहले क्या भेजा? क्योंकि उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह ताला अलैह तो खैमा नहीं भेजा था, सामान नहीं भेजा था, तो आप तो रो रहे थे कि मैंने आखिरत के लिए क्या भेजा, क्योंकि दुनिया में आप लोगों ने एक शहर से दूसरे शहर सामान भेजा तो आप अपने कमरों में चले गए। मुझे भी जो है मैदान माशर में आए हम सारे सैयदना उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह ताला अलैह का सदका मांगे, अल्लाह मुझे भी उनका सदका अता फरमाए। हम आखिरत की तैयारी में मशगूल हो जाएं। आप जितना भी जीना है जी लें। ये जहांगीर का मकबरा देखा होगा, शाहिदरा वाले सारे तकरीबन कोट अब्दुल मालिक वाले, हम भी वहीं जाते रहे जहांगीर के पास। अच्छा, साथ में आसिफ भी लेटा हुआ है, इधर नूरजहां भी है, बड़े बड़े मकबरे शाही किले भी देखे हमने। लेकिन जिधर भी मैं गया हूँ, अब तो साल गुजर गए, दावत इस्लामी के माहौल में तो आने के बाद जाना नहीं हुआ। हाँ, कभी जनाजा पढ़ने गए हो तो एक अलग बात है, वगरना कभी जाना नहीं हुआ। तो क्या है वहाँ पर, मैंने तो कुत्तों को देखा है, वहाँ पे चीलों को देखा है, वहाँ पे कब्बों को देखा है, और वहाँ पे नशा करने वालों को देखा है मैंने। ये बड़े बड़े जो बादशाह गुजरे हैं ना, आप इनके महल्लात का जायज़ा लें, शाही किला देखें जाकर। यहाँ पर गुसल खाना था, तो यहाँ पर कुआं था, तो यहाँ पर इनका बेडरूम था, तो यहाँ पर ये था, यहाँ पर ये था। सिवाय अब वहाँ पर चीलों के, कव्वों के, कुत्तों के, नशइयों के, आज आपको वहाँ पर कुछ चीज़ नज़र नहीं आई। कुरान पढ़ता कोई नज़र आए तो मुझे भी दिखा देना कभी। यहाँ पर कोई कुरान पढ़ता भी नज़र आता है। क्यों? दुनिया किसी की नहीं हुई है, बादशाहों की दुनिया नहीं हुई, और तू में क्या है? शद्दाद की दुनिया नहीं, तू और मैं क्या है? नमरूद की दुनिया नहीं, तू और मैं क्या है? फिरौन की दुनिया नहीं, तू और मैं क्या है? भाई, ये बादशाहों की दुनिया नहीं हुई है, जिनके आगे पीछे नौकर चाकर, दाएं बाएं, आगे पीछे हर वक्त जो है सदा लगाने वाले लोग मौजूद। तेरा मेरा क्या बनेगा? हाँ, ओ मेरे दाता साहब का आस्ताना 24 घंटे सलामत, 24 घंटे सलामत है, क्योंकि मेरे दाता साहब ने दुनिया से मुंह मोड़ा है, और आज हमने दुनिया से मोहब्बत लगा के रखी है। ये दुनिया किसी की नहीं हुई है, बहुत छोटी दुनिया है, बहुत कलील दुनिया है। कब्र की ज़िंदगी बहुत लंबी है मेरे भाइयों, आखिरत की ज़िंदगी बहुत लंबी है। खुदारा मैं नेकी की दावत देकर आता हूँ अपने मौजू की तरफ। खुदारा आखिरत की तैयारी में मशगूल हो जाओ। दावत इस्लामी आपको बुलाती है, बिठाती है, क्या मकसद है? क्या मकसद? मैं आया हूँ यहाँ पर, ठीक है, मैं पहुँचा हूँ यहाँ पर, मुझे भी आपसे कुछ चाहिए, मुझे भी आखिरत की तैयारी चाहिए, मुझे भी दुनिया से दिल को निकालना है, मुझे भी अपने आप को दुनिया से दूर करना है, आपको भी दूर करना है। मिलजुल कर हमें दुनिया को 3 तलाक देनी है। अगर हमने इसको 3 तलाक ना दी, दुनिया से मोहब्बत पाल के रखी, तो ये शैतान की बेटी है, ये दुनिया शैतान की बेटी है। और जो इसके साथ निकाह कर लेता है दुनिया के साथ, तो ये दुनिया फिर उसके ईमान को भी छीनती है, ये दुनिया फिर उसकी आखिरत को भी छीनती है, क्योंकि शैतान की बेटी है ये। हम आज दुनिया की रंगीनियों में गुम होकर, आज दुनिया की रनाइयों में गुम होकर, आज हमारी तादाद है जो जिनके ऊपर दुन सवार है। क्या दुन सवार है? दुन सवार है मेरा मुस्तकबिल। भाई कौन सा मुस्तकबिल? आलीशान घर लगा ले, जितनी अच्छी टाइल लगानी है डाल ले, जितना अच्छा पत्थर डालना है
लगा ले जितने अच्छे दरवाजे लगाने, अच्छी से अच्छी डिजाइनिंग भी बनवा ले, सीलिंग भी करवा ले भाई, पर्दे भी लटका ले भाई, सोफे भी ले आ, बेड भी ले आ, दुनिया की सारी नेमतें तू हासिल करने में कामयाब हो जा। बिल आखिर तुझे दुनिया से कूच करना है, बिल आखिर तुझे मौत का जाम पीना है, बिल आखिर तुझे मौत का कांटा निगलना है, बिल आखिर तुझे जो है इस जो है घर को छोड़कर जो है, इन रौनकों को छोड़कर जो है, इन महलों को छोड़कर जो है, इन दोस्तों को छोड़कर जो है, अपने वालिदैन को छोड़कर जो है, अपने बीवी बच्चों को छोड़कर जो है, इन दुनिया की लाइटिंग को छोड़कर जो है, बिल आखिर तुझे गुप्त अंधेरी कब्र में तो एक ना एक दिन उतरना है, उतरना है। तो मान जा भाई, खुदारा मान जा, ये दुनिया किसी की नहीं हुई है, वल्लाह ये दुनिया किसी की नहीं हुई है। जहां में है इबरत के हर सू नमूने, मगर तुझको अंधा किया दुनिया की रंग बूने। कभी गौर से भी देखा है तूने, जो आबाद थे मक्का वो आज हैं सूने, जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, यह इबरत की जा है, तमाशा नहीं है। आए सारे भाई मिलकर हम अपने अपने लाइफ स्टाइल को चेंज करें, प्लीज अपने लाइफ स्टाइल को चेंज करें, अपनी सोचों को डाइवर्ट करें, अपनी सोचों को चेंज करें। माल की मोहब्बत पे मत कर इफ्तार हो, ये माल दुनिया दो जहां में है वबाल, काम आए गाना पेशे जुल जलाल, दिल से माल की मोहब्बत दूर कर, दिल नबी के इश्क से मामूर कर। इसको चलाएंगी भाई, या गौस पाक करम कर दो जी। तो ये दुनिया है, अल्लाह करे कि हम इस दुनिया में इससे सीखें कुछ, हम इससे पाएं कुछ। माल दुनिया दो जहां में है वबाल, काम आए। ये अत्तार फरमाते, फैजानी अत्तार देने लगा हूं आपको, आज 26वीं है ना, अत्तार हमें फरमाते हैं, माल दुनिया दो जहां में है वबाल, काम आएगा न पेशे जुल जलाल, दिल से माल की मोहब्बत दूर कर, दिल नबी के इश्क से मामूर कर। लंदन के पेरिस के सुहाने सपने छोड़ दे, बस मदीने वाले मुस्तफा से सच्चा नाता जोड़ ले, तो बन जाओ जो हुजूर के हो गए। कहते ना, उनके जो गुलाम हो गए वो वक्त के इमाम हो गए। हुजूर के सच्चे गुलाम बन जाओ, जैसे जो है सहाबा किराम हुजूर के गुलाम थे, ऐसे गुलाम बन जाएं। इंशाअल्लाह ये दुनिया हमारे पीछे पीछे आएगी, हम दुनिया से दौड़ें, दुनिया से दौड़ लगाएं आखिरत की तरफ। सहाबा किराम ने दुनिया से मुंह मोड़ा और सारी दुनिया सहाबा किराम के पीछे, हमने दुनिया की तरफ मुंह मोड़ा, आखिरत को पीछे छोड़ा, तिलावत कुरान को पीछे छोड़ा, नमाजों को पीछे छोड़ा, तहज्जुद को पीछे छोड़ा, अवाबीन को पीछे छोड़ा, इशराक को चाश को पीछे छोड़ा, वालिदैन की खिदमत को पीछे छोड़ा। हमने आज जो है दुरूद व सलाम को पीछे छोड़ा, आज हमने जिक्रुल्लाह को पीछे छोड़ा, और किसको पकड़ लिया? आज हमने किसको पकड़ लिया? आज हमारा चलना, हमारा उठना, हमारा बैठना, आज हमारा क्या हो गया? बोलो, गाना सुनाओ, नाच दिखाओ, गाना सुनाओ, नाच दिखाओ। मैं अभी मानावाला से आ रहा हूँ, सीधा आप ही के पास आया हूँ, तो वहाँ गाड़ी थी, एसी कोच थी, तो मैं एसी कोच में था, तो फिल्में लगी हुई थी, गाने चल रहे थे। यहाँ उतरा हूँ तो ये यहाँ रिक्शा अपने रश लगा होता है बाहर रिक्शों का, कट के ऊपर गाने चल रहे हैं। मैं कल जो है वो शरकपुर से जा रहा था, शरकपुर से जा रहे थे हम, वो ए मुबशर शरकपुर से, वो ट्राली वाले ने कितना तूता लगाया हुआ था, तूता लगाया उसने, गाने चला रहा है। मैंने उसको कहा खुदा का वास्ता बंद कर दे इसे, तूता लगाया उसने, इतनी लंबी तूती लगाई उसने, जो बड़े स्पीकर नहीं लगाते हम लोग,
बड़ा तूता लगाकर वो ट्राली के ऊपर जो है आगे गाना चला रहा है, खुद भी गुनाहगार हो रहा है, उसको इस चीज का अंदाजा ही नहीं है कि गाना सुनना हराम है, जहन्नम में ले जाने वाला काम है। और बंदे खुदा, तेरा बदन बड़ा नाजुक है, तेरा जिस्म बड़ा नाजुक है। आज हमारे नौजवान है मोबाइलों में गाने भरे पड़े, गंद भरा पड़ा नौजवानों के मोबाइलों को बाजुकात देखते हैं, ना शर्मे नबी ना खौफे खुदा, ये भी नहीं वो भी नहीं। कहां चला गया भाई इसके मुस्तफा? अभी मैं छलांगे लगवाऊं तो अभी छलांगे लगानी कौन शुरू कर देगी? अभी छलांगे लगाएगी। अभी अत्तार के दीवानों, अत्तार की सीरत को तो अपना लो, अत्तार के किरदार को तो अपना लो, अत्तार के अंदाज को तो अपना लो। हम अत्तार की मोहब्बत का दम बरले बड़ी बात है। सहाबाए किराम, गौसे पाक, आला हजरत, अब्दाता साहब, हम इनकी मोहब्बतों के दम तो बढ़ते, लेकिन इनके किरदार और सीरत को हम लोग अपनाते नहीं है। इन्होंने दुनिया से मोहब्बत नहीं की है। आज हमारी मोहब्बत दुनिया में, मैंने कहा है आपको 1 साल का जायजा ले। हमारे 1 साल के अंदर जो है टोटल कितने गाने सुनना है, कितनी फिल्में देखना है, 1 साल का थोड़ा सा जायजा लें। 1 साल का जायजा लें, सिर्फ 1 साल का। सिर्फ अपनी जबान के ऊपर जो है आप सोचना शुरू करेंगे मेरी जबान क्या बोलती रही है साल भर में। अपनी जबान का जायजा लें, फिर अपनी आंखों का जायजा लें, आपकी आंखों ने क्या देखा है साल भर में। जलवा मुस्तफा का देखना है, दीदार मुस्तफा करना है, हुजूर का दीदार करना है। तो भाई जब मुस्तफा का जलवा देखना है, जब प्यारे आका का दीदार करना है, तो प्यारे भाई फिर आंखों पर मदीने का ताला डालना है। क्या डला ताला मदीने का? सहाबाए किराम की मोहब्बत का ताला डला आंखों पर। सहाबाए किराम को तो सिर्फ हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का रुख अनवर, चेहरा अनवर जो है ये इतना प्यारा लगता था, जिस दिन हुजूर नजर नहीं आते थे ये बेचैन हो जाया करते थे, ये तड़पते थे। इनकी भूख प्यास तब मिटती थी जब हुजूर का दीदार कर लेते थे। आज हमारी भूख मिटती नहीं है जब तक हमारे सामने खाना खाते गाना ना आए, हमारे सामने नाचने वाली अपने बेडंगेपन से नाच का मुजाहरा ना करे, जब तक उसके आधे आधे जिस्म को देखे नहीं, हमारे हलक से खाना नीचे नहीं जाता है। हमसे सफर, मौसीकी, गाना, फिल्मों के बगैर होता नहीं है। और नारे मरवाओ हमसे, लगाओ नारा, अभी मारूंगा तो अभी सारी कौम पीछे बोलेगी हाँ भाई हम लोग हुजूर के दीवाने, चांद कुर्बान। तो ये जब तक हुजूर की मोहब्बत नहीं है तो कुछ भी नहीं है, पांडा खाली है, बर्तन खाली है। बस 2-4 दिन के लिए आते हैं, पढ़ते हैं यहाँ पर, फिर पलट जाते हैं हम लोग। फिर दुनिया बाहर आइए, मजबूत कला बना हमारा, दुनिया फिर बाहर खड़ी आपको खींचने के लिए, खींच रही है दुनिया, बाहर खड़ी है आपके लिए, आवाजें कस रही है आपके लिए। तो आओ मेरे प्यारे मोहतरम इस्लामी भाइयों, हमने आखिरत की तैयारी करनी है, 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 आखिरत की तैयारी करनी है। और आखिरत की तैयारी में कब्र 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 की जिंदगी हजारों साल की है। मान लो कब्र के अंदर नमाज, अंधेरी कब्र का, नमाज अंधेरी कब्र का 365 दिनों में 5 नमाजें मिली। एक नमाज जानबूझकर छोड़ता है, एक नमाज जानबूझकर छोड़ता है, एक नमाज बिला उज़्र शरी। आला हजरत इमाम अहमद रजा खरामतुल्लाह ताला फरमाते हैं, हजारों साल जहन्नम के अंदर ठहरने का मुस्तहिक हुआ, हजारों साल, एक नमाज जानबूझकर छोड़े। हुजूर फरमाते नमाज मेरी आंखों की ठंडक है। हमारी कैफियत और तबीयत क्या है, मिजाज क्या है? हमारी कैफियत और तबीयत और मिजाज हमारे सामने है। तो बहरहाल मैं चंदी बातें कर सकता हूँ आखिरत के ताल्लुक से, क्योंकि मुझे पता है कि आज आप लोग जो है मिले सुन्नत की बातें सुनने के लिए आए हैं। मिले सुन्नत, अब मिले, मैं तो ये कहूँगा कि ये सब, ये अमीर सुन्नत की असल बातें यही है। अमीर सुन्नत की, अमीर सुन्नत क्या चाहते हैं? अमीर सुन्नत के अंदर कूट कूट कर भरा है। आप अपने कलाम में पता क्या फरमाते हैं? आप फरमाते हैं वो जो मदीने के ताल्लुक से कलाम है, या रब मोहम्मद मेरी तकदीर जगा दे, सहराए मदीना मुझे आंखों से दिखा दे, पीछा मेरा दुनिया की मोहब्बत से छुड़ा दे, पीछा मेरा
दुनिया की मोहब्बत से छुड़ा दे। या रब मुझे दीवाना मदीने का बना दे। आप फरमाते रोता हुआ जिस दम में दरे यार पे पहुंचूं, उस वक्त मुझे जलवाए महबूब दिखा दे। दिल इश्क मोहम्मद में तड़पता रहे हर दम, सीने को मदीना मेरे अल्लाह बना दे। ईमान पे दे मौत मदीने की गली में, मदफन मेरा महबूब के कदमों में बना दे। फिर आपकी तमन्ना क्या है? देता हूं तुझे वासिता मैं प्यारे नबी का। या अल्लाह देता हूं तुझे वासिता मैं प्यारे नबी का, उम्मत को खुदाया रहे सुन्नत पे चला दे। ये तड़प है आपकी, उम्मत को खुदाया राहे सुन्नत पे चला दे। तो ये इलियास कादरी साहब की तड़प है, तमन्ना है कि ये उम्मत सुन्नतों पर चल पड़े, क्योंकि जिसे हुजूर की सुन्नत से प्यार है उसे मदीने वाले मुस्तफा से प्यार है, और जिसे मदीने वाले मुस्तफा से प्यार है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं वो जन्नत में मेरे साथ होगा। हुजूर फरमाते जिसने मेरी सुन्नत से मोहब्बत की उसने मुझसे मोहब्बत की, और जिसने मुझसे मोहब्बत की वो जन्नत में मेरे साथ होगा। आए सारे नियत करें, इंशाअल्लाहुल करीम हम नमाज की पाबंदी करेंगे। इल्तिजा करूंगा भाई आपका हूं मैं, यकीन मान लें हम बहुत खसारा करेंगे अपनी जिंदगी में, बहुत नुकसान उठाएंगे। जैसी करनी वैसी भरनी है जरूर, कब्र में मैयत उतरनी है जरूर। एक दिन मरना है आखिर मौत है, कर ले जो करना है आखिर मौत है। जान ठहरी जाने वाली जाएगी, रूह तेरी रग रग से निकाली जाएगी, तुझ पे एक दिन खाक डाली जाएगी। कर ले तौबा, रब की रहमत है बड़ी, कब्र में वरना सजा होगी कड़ी। तो कब्र में सजा बहुत कड़ी है। हमने यहाँ सिर्फ मच्छर देखा है, हमने कभी अपने बिस्तर पर बिच्छू नहीं देखा है, सांप नहीं देखा है। तो कब्र 2 फीट चौड़ी है और 4 फीट गहरी है और कद के बराबर लंबी है। और वहाँ पर जब अल्लाह न करे सांप बिच्छू चढ़ गए, और सांप बिच्छू आते कहाँ से हैं? अमाल की वजह से ही आते हैं। अल्लाह वालों की कब्रों में सांप बिच्छू क्यों नहीं आते? जी हाँ, इन्होंने सांप बिच्छुओं वाले बीज नहीं डाले, इन्होंने जो है कुरान पढ़ा। और कुरान क्या है? कुरान जो है बंदा मोमिन के पाँव में भी एक नूर जलाता है, कुरान बंदा मोमिन के सिरहाने भी एक नूर जलाता है। कुरान की ताकत है। कुरान अपने पढ़ने वाले के लिए कब्र में उसके पाँव की तरफ और उसके सिराने की तरफ 2 चिराग जलाता है, और वो चिराग क़यामत तक चलते ही रहते हैं, चलते ही रहते हैं, चलते ही रहते हैं, चलते ही रहते हैं। और कुरान है इसके लिए रब से बेहतरीन बिस्तर मंगवाता है, चादर मंगवाता है। कुरान इसके नीचे चादर बिछवाता है, इसके ऊपर जो है चादर बिछवाता है। कुरान तब तक नहीं पढ़ने वाले को छोड़ता जब तक जो है उसे जन्नत में दाखिल ना करवा दे। छोड़ दें अखबार मैगजीन, ये टिकटॉक, गाने बाने, ये वो सोशल मीडिया, फेसबुक, हमारी कौम लगी पड़ी है। नौजवानों में ये ज्यादा कुछ आग लग गई है। मैं तो आजकल यही कह रहा हूँ, लगता है ये पहले तो था, ये अब मोबाइल जिन आ गया। पहले तो कोई जिन्नात होते से मोबाइल का जिन चिमड़ा हुआ है, ये मोबाइल का भूत आ गया, नहीं उतरता। ये बच्चा बच्चा हमारा मोबाइलों का शैदाई हो गया, बच्चा बच्चा शैदाई मोबाइलों का। जिन चिमड़ा है मोबाइल, जिन भूत चिमड़ा है मोबाइल, भूत बस उठता भी है जागता भी है, सबसे पहले इसी भूत के सामने अपने आप को लेकर आता है। मोबाइल आ गया भाई, मोबाइल 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 मोबाइल, वही सलाहियतें ख़त्म कर देगा मोबाइल। और ये मैं नसीहत करने लगा हूँ, अल्लाह करे कि नसीहत दिल में उतर जाए। ये वाकई अगर आप लोग चाहते हैं कि हमारी आने वाली नस्लें, ये मैं तो अभी सुनकर आया हूँ, अरब से भी इस्लाम भाई आए हुए हैं, यूके से भी इस्लाम भी आए हुए हैं, बोले हमारे यहाँ तो 5G बड़े अरसे से चल रहा है। और 5G क्या है? 5G हमारे यहाँ 4G चल रहा है। बोले हमारे यहाँ तो साल से 5G चल रहा है, और 5G ये ऐसे चलता है जैसे हम घर में बैठकर टीवी देखते हैं, रुकता भी नहीं है, इतने तेज सिग्नल हैं इसके 5G के। और 5G जब आ गया, अभी 4G पर कंट्रोल नहीं है हमारे, 4G आया है तो हमारी नौजवान जनरेशन है, ये पहले कभी खेल कूद के मैदानों में नजर आती थी, अब खेल कूद के मैदानों वाली कौम कम हो गई। अब कमरों में, अब छतों पे, तो पार्कों पे, तो अब ये कौम हमारी बहुत बढ़ गई है।
दाएं बाएं आगे पीछे वाली। पहले फिट रहते थे, कहीं दौड़ते दौड़ते थे, अब तो दौड़ने वाली कौम चली गई। अब बस है मोबाइल पर ही कौम चिपकी है, मोबाइल पर ही कौम चिपकी है। पूरी दुनिया घूम रही है। 4G आया, अभी तो 5G आएगा, पता नहीं क्या बनेगा। मैंने उस दिन भी बताया था मोबाइलों के ऊपर क्या कुछ नहीं हो रहा है। अल्लाह ताला मुआफ फरमाए। मोबाइल पर जो कुछ देखा जा रहा है, अल्लाह बस है हमें कब्र में अपने अजाब से महफूज रखे। हमारे पास साम बिच्छू ये चीज़ें ना आए, बस है मुस्तफ़ा करीम का प्यारा प्यारा जलवा नज़र आए और हमारी कब्र क़यामत तक चमक जाए। नियत करें इंशाल्लाह कुरान पढ़ेंगे, कुरान पढ़ेंगे रोज़। आते हैं यहाँ तहज्जुद पढ़ते हैं, लेकिन फिर घर जाते हैं तो फिर वो चला जाता है, ज़ौक़ शौक़ निकल जाता है, तहज्जुद पढ़ने का ज़ौक़ शौक़ चला जाता है। वो कुरान यहाँ सीखते हैं, यहाँ एक माहौल बना होता है, जज्बा मिला होता है, लेकिन जब यहाँ से पलटते हैं जाते हैं तो ये उतर जाता है, फिर कुरान खुलता भी नहीं है। बंदा कहता है आज नहीं कल पढ़ूंगा। ये मैं अर्ज करूंगा, अगर इस बात को आप मान लें, जो ईद वाले दिन तहज्जुद पढ़ गया ना, जो ईद वाले दिन पांचों नमाजें जमात से पढ़ गया, तो वो उम्मीद रखे कि मैं अगले दिन भी पांचों पढ़ लूंगा। जहां कहीं गैप आता है ना, तो ये टूटता है, बंदा टूटता है। अच्छा, ईद वाले दिन से अगले दिन अगर तहज्जुद पढ़ गया और पांचों नमाजें जमात से पढ़ गया और तिलावत कुरान को रख गया, तो इसका एतिकाफ का मजा बाकी रहेगा। जो कहते हैं ना मुझे एतिकाफ का मजा सारा साल ही मिलता रहे, सारा साल ही मिलता रहे, सारा साल ही मिलता रहे, तो मैं मशवरा दूंगा जो स्केड्यूल आपका यहाँ बना है ना, जो जदवल आपका यहाँ पर बना है, मिसाल के तौर पर सुबह तहज्जुद में उठना है, तहज्जुद पढ़नी है, दुआ मांगनी है, हमें अजान का जवाब देना है, कुरान पढ़ना है, नमाज जमात से पढ़नी है। अगर तो ये आपका मामूल मुस्तकिल बना रहा बना रहा बना रहा बना रहा, फिर तो आपको साल भर में इतिकाफ की लज्जत मिलती रहेगी, मिलती रहेगी, मिलती रहेगी, मिलती रहेगी, मिलती रहेगी। सुबह शजरा शरीफ पढ़ते हैं आप लोग, शजरा शरीफ रोज पढ़ेंगे इंशाल्लाह, बुजुर्गान दीन का फैजान मिलता रहेगा। अच्छा, पांचों नमाजें जोहर असर मगरिब इशा, अगर हमें ये चारों नमाजें और फजर की नमाज, पांचों नमाजें अगर हम जमात से पढ़ते रहे पढ़ते रहे पढ़ते रहे पढ़ते रहे पढ़ते रहे पढ़ते रहे, तो इंशाअल्लाह ये आखिरत की तैयारी में एतिकाफ है ना, ये बेहतरीन किरदार अदा करेगा हमारे लिए। आखिरत की तैयारी का बीज बोना है, हमें एतिकाफ ही से लेकर चलना है, इसको फिर सारा साल बाकी रखना है, पांचों नमाजों को बाकी रखना है। रोज कुरान पढ़ने का टाइम फिक्स कर लें अपना, रोज रोज। अच्छा, बाज होंगे जिनको कुरान पढ़ना नहीं आता, भाई कुरान पढ़ना नहीं आता तो भाई कोई बात नहीं है, कुरान सीखें, कुरान सीखने का टाइम फिक्स कर लें, कुरान सीखें, कुरान सीखने का टाइम फिक्स कर लेंगे, इंशाअल्लाह करीम में इत्तिकाफ का मजा बाकी रहेगा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। कौन कौन नियत करता है इंशाअल्लाहुल करीम में सुन्नत के मुताबिक अमल करूंगा? जज़ाकल्लाहु खैरा। अल्लाह ताला हमारा आना बैठना कबूल फरमाए। अमीर आले सुन्नत जो है